हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 अप एंड डाउन एंड राउंड की एक्सरसाइज सेट 5.1 को। इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों 4 क्वेश्चन है। चारों के चारों क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर करेंगे और चारों के अंदर कंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट है। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो मेरी गारंटी है कि पूरी जिंदगी भर आप कंस्ट्रक्शन के कंसेप्ट को नहीं भूलोगे। क्वेश्चन एनसीईआरटी का आ जाए या कहीं बाहर से आ जाए, आप उसको चुटकियों में सोल्व आउट कर लोगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है बच्चों। ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी विद AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल B 60 डिग्री। हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके अंदर जो उस ट्रायंगल की AB साइड है वो आपको 5 सेंटीमीटर लेनी है। A पॉइंट पे एंगल 70 डिग्री बनाना है और B पॉइंट पे एंगल 60 डिग्री बनाना है। अब ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होने के बाद ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल एबीसी का एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है, मतलब ऐसा सर्कल बनाना है जो तीनों पॉइंट से पास होता हो। इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। फिर हमसे पूछा है कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा वो ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। उसके लिए स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, ए बी हमें 5 सेंटीमीटर लेनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, स्केल की हेल्प से ए बी साइड 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। एग्जैक्टली आपको 5 सेंटीमीटर लेनी है, ये ले ली। आप इसको पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया और इसकी लेंथ हमारी क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये लिख दी हमने। आगे चलते हैं। एंगल ए हमारा 70 डिग्री है। अब भाई 70 डिग्री हमारा 15 का मल्टीपल नहीं है, तो हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से इस एंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको प्रोटेक्टर लेना है। इसके बीच में आपको एक सेंटर पॉइंट दिखेगा। जिस भी पॉइंट पे आपको एंगल बनाना ना, इस प्रोटेक्टर के सेंटर को उस सेंटर के ऊपर ले आओ और जो इसकी स्ट्रेट लाइन है इसको लाइन के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट ले आओ। हो गई भाई, बिल्कुल लाइन के ऊपर आ गई। अब एंगल हमें 70 डिग्री चाहिए, तो ये देख लो यहाँ पे 70 डिग्री ये आ गया मेरा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 70 डिग्री का साइन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ए पॉइंट से लेके इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो जो ये लाइन बनेगी हमारी वो किस एंगल को रिप्रेजेंट करेगी, 70 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये एंगल हमारा क्या बन गया बच्चों, 70 डिग्री बन गया। इतनी बात क्लियर है। फिर उसने क्या कहा है कि एंगल बी आपको 60 डिग्री बनाना है, मतलब बी के ऊपर 60 बनाना है। तो अब क्या करेंगे, इस प्रोटेक्टर के सेंटर को बिल्कुल बी पॉइंट के ऊपर रखेंगे और स्ट्रेट लाइन को बिल्कुल लाइन के ऊपर। आ गया 60 डिग्री, देख लो कहाँ है, ये रहा। तो इस 60 डिग्री के सामने बिल्कुल ऐसे पॉइंट लगा लेंगे और बी पॉइंट से इस लाइन से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। और जहां पे भी ये दोनों लाइन आपस में कट करेंगी वो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, हमारा सी पॉइंट। और ये एंगल बी क्या हो गया हमारा 60 डिग्री। इतना काम समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। तो हमने फर्स्ट स्टेप को अपने को कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। जो आपकी ये एबीसी ट्रायंगल बनके तैयार हुई है, अब इसको सर्कम सर्कल के अंदर लेना है। सर्कम सर्कल का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा सर्कल बनाना है जो ए बी और सी तीनों पॉइंट से पास होता हो। उसके लिए सिंपल स्टेप है, कोई सी भी दो साइड ले लो जो आपका दिल कर रहा हो। हमने क्या कर लेना है, उन दोनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। अब किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है बच्चों, किसी भी एक पॉइंट पे ले लो। जैसे मान लो हम BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं, तो B पॉइंट पे हम यहाँ पे अपने प्रकार को रखेंगे, कंपास को रखेंगे और हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन कर लेंगे। हाफ से ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे एक राइट साइड हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरीके से आर्क ड्रॉ कर देंगे, और एक हम यहाँ पे लेफ्ट साइड ड्रॉ कर देंगे। हो गई। फिर C पॉइंट पे रखेंगे इसको बिल्कुल एग्जैक्टली C पे, और इस साइड भी कट कर देंगे और इस साइड भी कट कर देंगे। हो गई कट। अब इन दोनों जहां पे भी कट हुई हैं, इन दोनों से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जो इन दोनों कट पॉइंट से पास होती हो। तो ये हमने क्या कर दी, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से। हो गई भाई, ये BC का क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, किसी दूसरी साइड का या तो AC ले लो या AB ले लो, इन दोनों साइड्स का भी हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। किसी एक का ले सकते हैं, तीनों का भी कर सकते हैं, बाकी दो से काम चल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं बच्चों। तो AB में भी हमें क्या करना है, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करना है और इस प्रकार से हमें क्या कर लेना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, आर्क ड्रॉ कर लेनी है। कर दी। सिमिलरली हमें
नीचे की तरफ भी आर्क ड्रॉ कर लेनी है। फिर ए पॉइंट के ऊपर रखना है इसको और इस आर्क को कट कर लेना है और नीचे वाली को भी कट कर लेना है। अच्छे से कट नहीं हुई है तो बी पे दोबारा रखेंगे और इस पॉइंट से ये आर्क लगा देंगे। हो गई कट। अब क्या करेंगे, इन दोनों कट से जो आर्क हमारी कट हुई है यहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ध्यान से करना है, बिल्कुल सेंटर से पास होनी चाहिए लाइन। तो ये हमने क्या कर दिया, यहां पे कट कर दिया। अब जहां पे भी ये कट हुई है ना, वो हमारा क्या आ जाएगा, सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल आ जाएगा। इसको हम ओ से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है। अब क्या करना है, हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे भाई, इस सेंटर के ऊपर जो भी हमारा कट पॉइंट आया है उस पर रखेंगे और किसी भी एक पॉइंट के ऊपर ए बी सी किसी तक का भी डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। इस तरीके से मेजर कर लिया मैंने ओ से सी का, और इसको हम क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे तो हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। देखो यहां पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया और आप एग्जैक्टली देखोगे तो ये तीनों पॉइंट से पास हो जाएगा हमारा। देख लो बेशक से, ए पॉइंट से भी पास हो रहा है हमारा, बी पॉइंट से भी पास हो रहा है और सी पॉइंट से भी पास हो रहा है। तो हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया यहां पे। ठीक है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या बताना है, इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल, कि जो सेंटर है हमारा वो ट्रायंगल के अंदर है या बाहर है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सेंटर इज विद इन द ट्रायंगल, विद इन द ट्रायंगल। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, या तो ये पॉइंट लिख दो या फिर ये लिख दो, जो भी आपका दिल करे। सेंटर इज इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल। तो जो भी हमारे स्टेप थे यहां पे कंप्लीट हो चुके, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब बात आती है बच्चों कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स की। कुछ टीचर्स क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर अपने स्टेप्स लिखिए। तो मैंने उन स्टेप्स को यहां पे लिख रखा है, पेन से लिखने की बजाय वहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट होता, तो मैंने स्टेप वाइज यहां पे सारे के सारे कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखे हुए हैं। इस प्रकार से स्टेप्स लिख के आप अपनी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा है, ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी विद AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए इक्वल टू 100 डिग्री, AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC, इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। सबसे पहले हमें ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट करनी है, फिर हमें उसका ट्रायंगल ABC का सर्कम सर्कल बनाना है, और उसके बाद बताना है कि जो हमारा सर्कल का सेंटर है वो ट्रायंगल के अंदर है या बाहर है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसके अंदर हमें जो ट्रायंगल की AB साइड दे रखी है बच्चों वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे 5 सेंटीमीटर की। तो ये हमने क्या कर लिया भाई, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की एक साइड ड्रॉ कर ली, जिसकी नाम जो है यहाँ पे दे रखा है AB, और ये हमने इसकी लेंथ लिख दी 5 सेंटीमीटर। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 100 डिग्री एट पॉइंट ए। अब 100 डिग्री को हम कंपास की हेल्प से तो नहीं बना सकते, तो प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाना पड़ेगा। तो हम इसको ए पॉइंट पे बना रहे हैं, तो ए पे इसका सेंटर रखेंगे, और 100 डिग्री कहाँ होगा, 90 से आगे, ये रहा। तो ये हमारा क्या आ गया भाई, 100 डिग्री। पॉइंट लगा लिया। अब हमें क्या करना है, ए को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ए को इससे पास कर दिया। क्लियर है। अब आगे क्या कहा है उसने, ए से लेके सी तक की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, मतलब ए पॉइंट ये है तो सी हमारा कहीं इस लाइन के ऊपर होगा, और उसकी लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर लेनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर पे मार्क लगा देंगे, और ये हमारे क्या आ गए, यहाँ पे सी पॉइंट आ गया बच्चों, ये सी पॉइंट हो गया। अब बी से सी को ज्वाइन कर देंगे, तो हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, बी और सी पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देना है। ये कर दिया भाई। तो हमारे पास ABC ट्रायंगल बन के तैयार हो गई। AC की लेंथ क्या थी, 4 सेंटीमीटर। हो गया काम। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ ए सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हमें क्या करना है, सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, कोई भी 2 साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। कोई भी ले सकते हो। जैसे पहले हम BC साइड का ले लेते हैं, तो B पॉइंट पे रखेंगे और हाफ से ज्यादा कंपास ऊपर करके इस तरीके से आर्क लगा देंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। फिर हम इस कंपास को सी पॉइंट पे, एग्जैक्टली सी पे रखेंगे, और ऊपर वाली आर्क को भी कट कर देंगे और नीचे वाली आर्क को भी कट कर देंगे।
ये कट कर दी। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इन दोनों आर्क्स को जहां पे भी कट हुई है आपस में ज्वाइन कर देंगे। ध्यान से करना है, बिल्कुल गलत ना हो। तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इन दोनों आर्क्स को आपस में जहां पे कट हुई हैं ज्वाइन कर दिया। फिर दूसरी साइड पकड़नी है, या तो ए बी साइड ले लो या फिर ए सी साइड ले लो, जिसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप करना चाहते हो कोई भी ले सकते हो। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। यहाँ पे रखा, हाफ से ज़्यादा ओपन है, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक लाइन आर्क ड्रॉ कर ली, फिर सिमिलरली नीचे की तरफ कर दी। फिर ए पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर दी, फिर हमने यहाँ पे नीचे की तरफ आर्क ड्रॉ कर दी। ये कट नहीं हुई है तो बी पे दोबारा रखेंगे और इसको आर्क को कट कर देंगे। हो गई भाई कट। अब इन दोनों आर्क को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। बिल्कुल जहां पे कट हुई है एग्जैक्टली वहीं से हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अब बच्चों पहली बार कर रहे हैं तो पेंसिल का यूज करना, क्योंकि आपसे पेन से मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, और जहां पे ये दोनों कट कर रहे हैं ना, वही क्या होगा, हमारा सेंटर कहलाएगा। तो ये हमारा क्या पॉइंट हो गया, ओ पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कम सर्कल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओ पॉइंट पे रख के, और या तो ए तक ओपन कर लो, या सी तक कर लो, या ओ बी तक कर लो, जहां तक भी आप अपना कंपास ओपन करना चाहते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे सी तक इसको ओपन कर लिया, देखो ओ से लेके सी तक। अब क्या करेंगे, इसको राउंड राउंड घुमा देंगे। तो ये हमने क्या कर लिया भाई, इसको घुमाना स्टार्ट कर दिया, और आप देखेंगे ध्यान से तो हमारा सर्कल जो है वो तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। सी पॉइंट से भी पास हो गया, बी से भी पास हो गया, और ए से भी पास हो गया। हो गया ड्रॉ, क्लियर है। अब हमें क्या बताना है कि सेंटर जो है हमारा सर्कल का वो बाहर है या अंदर है। अब देखो भाई, ट्रायंगल एबीसी तो हमारी पिंक कलर की थी, उससे बाहर जा रहा है हमारा। क्यों जा रहा है बाहर, क्योंकि यहां पे एक एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा था। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनी थी। ये एंगल क्या था हमारा, 100 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो ट्रायंगल में तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होती है, और उसका सर्कम सर्कल हमेशा बाहर बनेगा, बाहर उसका सेंटर जाएगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती मतलब सारे एंगल 90 डिग्री से कम होते, तो उसका सेंटर ऑफ द सर्कल हमेशा क्या होगा, इनसाइड द ट्रायंगल होगा, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर था। समझ में आ गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल इज आउटसाइड द ट्रायंगल, आउटसाइड द ट्रायंगल। ये हो गया। अब भाई इस क्वेश्चन के अंदर ना मल्टीपल क्वेश्चन वो क्रिएट कर सकता है। क्या कर सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर था, 2 एंगल दे रखे थे, हमें थर्ड एंगल पूछ ले कि भाई इस ट्रायंगल का थर्ड एंगल क्या होगा। तो क्या होता है भाई, सम ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। अगर 2 एंगल दे रखे हैं, थर्ड निकालना है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। 2 एंगल का सम प्लस में थर्ड एंगल हमें जो भी फाइंड आउट करना हो इक्वल टू 180, और यहां पे इन दोनों का सम करके और 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एंगल सी निकल जाएगा। कई बार क्या करता है, जैसे ये 2 साइड आ गई हमारी, 2 साइड दे रखी थी, पूछ लेगा क्वेश्चन में बीसी साइड की लेंथ फाइंड आउट करो। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाई इस प्रकार से सी पॉइंट पे रखे और यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या होगी, 0 से 7, तो 7 सेंटीमीटर हो गई, ये 7 आ गया। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन वो क्रिएट कर सकता है, पूछ सकता है, आप इजीली आंसर दे दोगे उनके। क्वेश्चन नंबर 2 भी आ गया समझ में, कैसे हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। अब इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं, जिनको आप अपनी कॉपी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या दिया है, ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी विद AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड CA इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC, लेट द सर्कम सेंटर बी O, मेजर OA, OB एंड OC। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमें क्या लेना है, AB जो है 6 सेंटीमीटर लेनी है। ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट करनी है तो AB साइड हम लेंगे बच्चों यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस प्रकार से स्केल की हेल्प से हम AB साइड को सबसे पहले ले लेंगे, और कितनी है हमारी, 6 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली 6 तक मैंने मार्क किया है। तो ये A पॉइंट हो गया हमारा, ये B पॉइंट हो गया, और इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। अब आगे क्या है, दोनों की दोनों साइड दे रखी है बच्चों। पहले क्वेश्चंस में एंगल दिए हुए होते थे हमें, तो एंगल हम कंस्ट्रक्ट करके अपनी अदर साइड्स ड्रॉ कर लेते थे।
अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, एंगल तो नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से देखो, BC 7 सेंटीमीटर दे रखी है और CA 7 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब B पॉइंट से जो C पॉइंट का डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, अपने कंपास की हेल्प से 7 सेंटीमीटर लेंथ यहां पे ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर ओपन कर ली। तो B पॉइंट से हम एक आर्क लगाएंगे, इस प्रकार से अपनी एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। रेंडमली हमने आर्क ड्रॉ कर दी। अब दूसरा क्या कह रखा है, AC जो है वो भी 7 सेंटीमीटर है, मतलब A से लेके C तक वो भी 7 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से हम इस आर्क को कट कर देंगे। तो जहां पे भी ये आर्क कट हुई है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, C पॉइंट हो जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। सबसे पहले A से लेके C तक ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, B से लेके C तक को भी ज्वाइन कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने B और C पॉइंट को भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये हो गया। अब ये एग्जैक्टली लेंथ है जो वो 7 सेंटीमीटर होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हमें क्या करना है बच्चों, सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। अब सर्कम सर्कल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम यहां पे B पॉइंट पे कंपास रखते हैं, आपसे ज्यादा ओपन किया, तो एक तो ऊपर की तरफ आर्क, एक नीचे की तरफ आर्क। फिर सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहां पे C पॉइंट के ऊपर रखेंगे और जहां पे भी ये आर्क कट होती होंगी कट कर देंगे। तो ये हमने क्या कर लिया, इनको कट कर लिया। अब इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं जहां पे भी ये आर्क कट हुई है। तो ये हमारा BC साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये ध्यान से करना है बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC साइड। फिर हम AC साइड का कर लेते हैं, या AB का भी कर सकते हो, जो आपका दिल करे। तो यहां पे हाफ से ज्यादा ओपन किया, इस प्रकार से आर्क लगा देंगे लेफ्ट साइड, और एक आर्क लगा देंगे हम राइट साइड। फिर C पॉइंट के ऊपर रखेंगे, जहां पे पहले रखा था एग्जैक्टली, ये कट कर दिया और ये कट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स जहां पे भी आर्क कट की हैं उनको आपस में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गई यहां पे, तो हमने इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो जहां पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल O लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब हमें सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल कैसे ड्रॉ होगा, यहां पे O पॉइंट पे अपना कंपास रखेंगे और एग्जैक्टली किसी भी एक पॉइंट तक हम क्या करेंगे, अपना कंपास ओपन कर लेंगे। ये हमने क्या कर लिया भाई, C तक ओपन कर लिया। अब इसको रोटेट कर देंगे, राउंड राउंड घुमा देंगे, तो देखेंगे कि भाई ये जो है तीनों एग्जैक्टली तीनों पॉइंट से पास हो जाएगा हमारा। ये देख लो, हो गया ना तीनों पॉइंट से। तो ये हमारा B पॉइंट से पास हो गया यहां पे, और ये हमारा A पॉइंट से पास हो गया और C पे पास हो गया ड्रॉ। अब हमें क्या करना है भाई, यहां पे मेजर OA, OB और OC, तीनों की लेंथ हमें मेजर करनी है। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, O से लेके C तक का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। कितना होगा, ये देख लो, यहां पे एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर आ रहा है। इधर भी देखेंगे हम, तो ये भी एग्जैक्टली हमारा कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर आ रहा है। और ये भी हमारा एग्जैक्टली कितना आएगा भाई, 4 सेंटीमीटर आ रहा है। देखो 4 पे आ रहा है ना पॉइंट, तो हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, हेयर OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। ये हमने मेजरमेंट कर दी। अब दूसरी चीज सुनो भाई, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, यहां पे पूछ ले कि सेंटर जो है सर्कल के अंदर है या बाहर है। तो सेंटर के अंदर, मतलब ट्रायंगल के अंदर ही हमारा सर्कल का सेंटर लाई करेगा, ये भी चीज हम यहां पे लिख सकते हैं। अब बात आती है इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स की। तो ये हमारे पास कुछ इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं जो मैंने यहां पे ड्रॉ कर रखे हैं। अब देखो बच्चों, मैंने यहां पे पहले क्या ले रखी है, कंस्ट्रक्शन के स्टेप में पहले लाइन सेगमेंट BC ले रखी है, बट हमने यहां पे पहले AB ली थी। तो आप स्टेप वाइज लिख सकते हैं। स्टेप फर्स्ट में टेक AB साइड 6 सेंटीमीटर। फिर B से हमें क्या करना है, 7 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके एक आर्क लगानी है। फिर A से एक आर्क लगानी है, जहां पे भी कट होगी वो C पॉइंट होगा। फिर दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, और जो भी हमारा पॉइंट आएगा कट होके वो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। उस पे कंपास रख के हम ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब बच्चों बात आती है इन कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की। ये आपको रटने नहीं होते हैं, याद नहीं करने होते हैं, ना ही जैसे मैंने आपको बताया एग्जैक्टली वैसे लिखने होते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप यहां पे कंस्ट्रक्शन करते जाते हैं वैसे वैसे आप स्टेप लिखते जा सकते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे देखो, सबसे पहले हमने ए बी लाइन ड्रॉ की थी, तो यहां पे क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट ऐसे लिख देंगे, कंस्ट्रक्ट ए लाइन ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर स्टेप टू में हमने क्या किया था, बी पॉइंट से कंपास ओपन करके एक सी आर्क लगाई थी, 7 सेंटीमीटर पे, तो वो लिख देंगे, मेक एन आर्क फ्रॉम बी पॉइंट ऑफ 7 सेंटीमीटर। फिर हमने ए से आर्क लगाई है 7 सेंटीमीटर की, तो मेक ए आर्क फ्रॉम ए ऑफ 7 सेंटीमीटर। जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, सी पॉइंट होगा। इस प्रकार से आप कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। समझ में आ गई? ठीक है, तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, ध्यान से देखो, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ ए सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। यहां पे क्या कहा है, मान लो कोई भी 2 पॉइंट हैं ए और बी, हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं भाई। मान लो हमने ये ले लिए, एक ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, 2 पॉइंट हमारे पास हैं। इसके अंदर अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं जो कि हमारा ए और बी पॉइंट से पास होता हो, तो इसका रेडियस क्या होगा। अब भाई रेडियस जो होगा हमारा, रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए बी क्या होगा भाई, वो होगा हमारा रेडियस इक्वल टू ए बी का हाफ। ए बी क्या है, एक तरीके से डायमीटर, और ए बी का हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर मान लो सर्कल भी ड्रॉ करना है, तो ए बी का एग्जैक्टली हाफ देखते हैं। हाफ कहाँ होगा, ये 8 सेंटीमीटर थी तो 4 सेंटीमीटर होगी। 4 सेंटीमीटर से लेके हम यहाँ पे ए तक कंपास ओपन करके अगर सर्कल ड्रॉ करें, तो वो हमारा एग्जैक्टली क्या होगा, दोनों पॉइंट से पास होगा। एक बार ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ मैं, कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देख लो, यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया जो ए और बी से पास हो रहा है, तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, ओ ए या फिर ओ बी, जो कि ए बी का हाफ होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी? समझ में आ गए होंगे कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन। कोई दिक्कत लगे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।